आप जैसी औरतें रह गई हैं, अब रिएक्शन वाली आ गई हैं भी, वो भीख मांग रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ और मैं ना यकीन करें कि मैंने खाना भी नहीं खाया। और मुझे आखिर क्यों डर लगा और किसने मुझे इतना डरा दिया है कि मैं वीडियो भी वक्त पे नहीं अपलोड कर रहा हूँ, और आखिर मुझे क्या वजह बन गई। और काफ़ी का ये कहना है कि मुझे जो उर्दू का है ना की वर्ड, वो मुझे नहीं आते। आप ये देखें या ये सुने या किसी से आप पूछ भी लें, कोई भी है ना, जो भी काम कोई करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कभी किसी से सीख के नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता ही आदमी सीखता है, अजीब हो जाता है। और जो मंजिल होती है वो बहुत दूर होती है, लेकिन आदमी जब मेहनत करता है तो वो मंजिल भी उसके पास हो जाती है। और मैं बहुत डर गया। और आप ये सोचें, जब आई पे हम जब बोलते हैं तो काफ़ी सारे जो रिएक्शन वाले हैं वो ये सोचते हैं कि इन्होंने ये बात गलत की है और इन्होंने ये जो सफ़र है ये गलत जो ये तय किया है। और आप ये सोचें, अगर एक इंसान गलती पे गलती कर रहा है, जब हम अपने हक की बात करते हैं तो वो इंसान आगे से हमें उल्टा ही जवाब देता है। आप ये सोच लें, अगर अतिया ज़ोया काजी से मैंने इतना ही कहा कि आप पे जो कि हैप्पी वाले दरख्वास्त देने जा रहे हैं, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा उनकी वीडियो में, वहाँ से मैंने अपनी राय निकाली और जैसे मुझे अपडेट मिली मैंने आप दोस्तों बहन भाइयों से शेयर की। तो आखिर जब मैंने ये अपडेट शेयर की तो दूसरे दिन मुझे आता है मैसेज वीडियो के ज़रिए, वो भी अली मदर की वीडियो के ज़रिए आता है, और उसका ये कहना है कि आप इस तरह करें, आप माफ़ी मांगें, हमारी उनसे बात हो गई है, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी दरख्वास्त, कोई एप्लीकेशन नहीं दायर की, तो आपने ये झूठ फैलाया है तो आपको ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैंने सोचा ये वक्त सही है, मैंने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने का मुझे इतनी मुझे सज़ा मिली, आप ये देख लें क्या इतनी सज़ा मिली कि जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो तब भी आवाम उसे जीने नहीं देती। अगर वो बुरा तो दूर की बात है, जब अच्छाई का सफ़र हम तय करते हैं तो तब भी, और ये रिएक्शन वाले किसी को जीने नहीं देते। तो ऐसा ही कोई जो ये 3-4 चैनल हैं, इन्होंने ऐसा गंद फैला के रखा हुआ है। और अली मदर की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उनके बारे में ये अल्फाज में नहीं बोल रहा हूँ। दूसरे जो चैनल हैं उनको ही पता है कि किन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो समझ जाएंगे। ज़ोया काजी इतनी बेवकूफ़ है, उसकी उम्र का लिहाज करते हुए अभी तो मैं की वर्ड अपने कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम इसलिए कर रहा हूँ कि अली मदर ने ये कहा है कि आप उसकी उम्र का ख्याल करें। आप ये मुझे बताएं अली मदर, कि जब मैंने उसे कहा कि आप पे जो कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, जब मैंने कहा कि हैप्पी फैमिली वाले आप पे दरख्वास्त या अली मदर पे देने वाले हैं या उन्होंने दे दी है या कार्रवाई होने वाली है, तो 10 दिन बाद वो आती है, उसको नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे ही वो बैठी, उसका पट्टा उन्होंने घर वालों ने खोला और मेरे पे वो चढ़ दौड़ी और उसने मुझे काट लिया, और ऐसा काटा कि ये जब हम किसी की इज़्ज़त उछालते हैं ना, आप ये सोचें, अगर वो इज़्ज़तदार इंसान जो है ना, वो कब तक खामोश रहेगा। आखिर एक ना एक दिन तो उसने अपना दिफा करना होता है। तो क्या मैं चुप करके बैठ जाता? आप जैसे मैं चूड़ियाँ पहन लेता कि मैं चूड़ियाँ पहन के बैठ गया हूँ। और ये सोचें, वो एक जो है हमारी बोनी, जिसने यूट्यूब चैनल पे ऐसा गंद फैला के रखा हुआ है, तो आप एक्सपोज करें अतिया काजी को, अली मदर, हमें पता चलेगा कि आप जो हक और सच के साथ हैं। और सबसे ये बड़ी बात है, अगर हम ज़ोया काजी को समझाने निकलते हैं तो इधर एक आ जाती है, उसको समझाने निकलते हैं तो इधर एक आ जाती है, उसको समझाने लगते हैं तो इधर एक आ जाती है। और रही बात उर्दू की, तो जितना कि मुझे इल्म है या जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं उसी के मुतालिक बात करूँगा, ना कि मैं आप जैसा नहीं हूँ कि फेस छुपा के बैठ जाता हूँ। और फेस छुपा के तो हर कोई इंसान शेर बन जाता है। अगर आप शेर हैं या शेरनी हैं तो आप सामने आए ना, हमें पता चले। बोनी, आप अपनी पिक्चर देख के आपको शर्म तो आ गई होगी, दूसरों पे आप इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनकी वाइफ ने ये कर दिया, वो मर्द बुरा था, वो बेहया था मर्द, वो ये कर रहा था। आपको शर्म नहीं आई जब दूसरों पे कीचड़ आप उछालती हैं? अपनी आप सेहत देखें
और अपना फेस देखें। जैसे आपने वो कहते हैं ना बॉडी बिल्डर होते हैं, वैसे ही आपकी सेहत है। और आपको तो मैं कहता हूँ ज़री सा भी ना कोई हया शर्म की नाम की चीज़ है भी नहीं। ये आप रिएक्शन नहीं देती, जो आपके घर वाले ने आपको किसी कोने में उन्होंने फेंक दिया है। जब उन्होंने फेंका तो आपने कहा कि मुझे एक मोबाइल लेके दो। जब मोबाइल उन्होंने लेके दिया आपको तो आपने ये YouTube पे गंद फैलाना शुरू कर दिया। आपके घर वाले आपको रोकते तो बहुत हैं, लेकिन आप कहती हैं कि मुझे डॉलर की ज़रूरत है। आप कहते हैं ना मेरा गाड़ी बंगले हैं मेरे पास, आपके अगर पास है ना तो आप इज़्ज़तदार होंगी। लेकिन आप तो बेशरम निकली, इतनी बेशरम निकली। 100 से भी ज़्यादा पता नहीं कितनी आपने वीडियो वो जल्ला आराई जो है उसके खिलाफ आपने डाली हुई हैं। वो इतने बैडे हैं या अच्छे हैं तो आप उनके नाम की भी क्यों मांग रही हैं? अपना कंटेंट बनाएं, अपना फेस लेके आएँ, अपनी काबिलियत दिखाएं और तब जाके हम मानेंगे कि आप एक इज़्ज़तदार हैं। लेकिन आप इज़्ज़तदार नहीं हैं। जैसे ही आपकी थंब पे शक्ल है ना और आपकी कटिंग हुई हुई है, वैसे आपके करतूत भी होंगे। और आप जैसे लोग जो होते हैं ना वो YouTube पे ही अच्छे लगते हैं, जो कि घर वालों तो उनका आपका पटा खोल के रखा हुआ है और ना आपको समझाते हैं कि आपने ये काम करना है या ये करना है। तो रही आप बात कर रही हैं मेरे पे, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरी बुरी तरबियत नहीं की, ये आपके माँ बाप ने बुरी तरबियत आप लोगों की है। जब आप जैसी औरतें हम पे बकवास करती तो हमको भी अपने दिफा के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। क्या हम भी खामोश होकर बैठ जाएं? हैप्पी जॉइंट फैमिली की तरह हम भी बैठ जाएं? उन्होंने तो चूड़ियाँ पहन रखी हैं, जितनी आपने बकवास करनी थी आप लोगों ने की, जो मर्जी चाहा आपने बका, लेकिन हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले इज़्ज़तदार निकले। अगर मैं एक बात उनके राइट में करता हूँ तो क्या मुझे स्क्रीन शॉट की लालच है? नहीं। हक और सच ये होता है, अगर कोई गलती उनमें होती है तो उस पर हम रिएक्शन देते हैं। जब उनमें कोई वीडियो में वो भूल जाते हैं तो वो हम बताते हैं। आखिर उनके फ़ैन देखना चाहते हैं, उनके फ़ैन सुनना चाहते हैं क्या हकीकत है क्या नहीं। तो मैं तो इस रास्ते जिस रास्ते पे मैं चल रहा था से मैंने ये ध्यान किया ना, ये जो औरतें हैं ये एक गलत ट्रेंड चला रही हैं YouTube पर और गलत रास्ते पे चल चुकी हैं। तो तब मैंने सोचा कि यार मैं तो अपने साथ भी बुरा कर रहा हूँ और दूसरों को भी बुरा भला कह रहा हूँ। तब से मैंने ये सोच लिया है कि क्या इन औरतों को रोकना चाहिए, मुझे मेरा हक बनता है। और इन औरतों को लिए रोकने के लिए मैंने वीडियो बनाई। जब मैंने वीडियो बनाई अली मदर को मैंने कहा करता हूँ, जब मैंने अली मदर को कहा कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ तो आप इन दोनों को समझाएं और आप ये कह दें जोया काजी को, और ये उसको समझा दें कि आप थोड़ा सा अपनी जो आवाज़ है आपने ये जो वर्ड इस्तेमाल करती हैं आप इसे थोड़ा सा सही करें, आप सही बोला करें। तो ये बात मैंने उसे कही और ये बात उसने जब भी ये अली मदर ने वीडियो बनाई है ना, ये एक नया कट्टा खोल के बैठ जाती है और उसमें बग्गी का मिसाला ना हो, बग्गी फैमिली का मिसाला ना हो तो इसकी वीडियो में कोई चस्का भी नहीं होता। और जब बग्गी का सहारा लेती है तो फिर हैप्पी जॉइंट फैमिली का तो तड़का लगाना होता है इसको। जब उनका तड़का लगाती है तो फिर ये 2-4 और बातें करती है और 15 से 16-17 मिनट की वीडियो बना के चली जाती है। आप ये सोचें, जब मैंने उसे कहा कि इसको आप समझाएं और जब समझाएं आपको इसे इनको तमीज़ सिखाएं। ये आपकी आंटी है आप बोल रही हैं, लेकिन आपकी आंटी इतनी तो बदतमीज़ नहीं है ना अली मदर। आप ये सोचें इतनी आपकी आंटी बदतमीज़ होगी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। मैं सोचता हूँ कि पता इस यूट्यूब से पहले ये औरतें क्या करती होंगी अपने घर में। तो सबसे ये बड़ी बात है कि बहुत दुख है मुझे ये इन औरतों पे, और जो बाखतून इज़्ज़तदार औरतें हैं वो इन जैसी नहीं होती। ये जो रिएक्शन वाली आप ये काम चला रही हैं, कोई भी गरीब अगर काम करता तो उस पर ये अटैक कर देती हैं, कोई अच्छा काम करता तो उस पर अटैक कर देती हैं। कभी इसने अपने बारे में नहीं इन्होंने कहा कि हम ये गलती कर रही हैं। ये इनका ख़ास तौर ये तरीका है कि जोया काजी ने कल वीडियो अपलोड की, उसने ये कहा कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं और जो कि शुएब की तबीयत ख़राब थी उसको मैं दुआएं देती हूँ और हैप्पी वाले अपने घर आ गए, ये आ गए। अब ये देखें प्यार से वो कितने प्यार से अपने चैनल पे बता रही है कि वो अच्छे हैं, ये वो फजर खान और फजर अली ये वो बोल रही थी और बड़े प्यार से। और जैसे 2-4 उसने वीडियो में अल्फाज बोले और उसके बाद जो उसने जाड़ पहुँची है ना हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की,
मैं कहता हूँ कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले अगर हैं ना माँ बाप के, तो एक दफ़ा वो आएँ और इन सब का मुंह बंद करें। अगर वो हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, कितने दिन आप डर के बैठेंगे, जितने दिन आप डर के बैठेंगे, ये जो औरतें आपको कभी नहीं जीने देंगी और आपके चैनल पे कभी भी नहीं, जो कि वो जो सब्सक्राइबर व्यू होते थे वो कभी भी नहीं लौट के आएंगे। सबसे ज़्यादा इन औरतों ने गंद फैलाया है। वो देखे ना, जिसे गरीब गरीब कहते थे वो सबसे बड़े सियाने निकले। वो कैसे सियाने निकले कि जब उनका मतबल पूरा हो गया है किसी को ठेस पहुंचा के। अब ये देखे ना, जब हमारे साथ जुल्म होता था, अगर हम चुप कर जाएं तो अल्लाह उसका सिला देता है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि वो इंसान को अपने ज़बान से या अपने हाथ से करने पड़ते हैं। ये जो हाथ होता ना, इससे भी कोई ऐसे काम होते हैं वो दुनिया में हमें करने पड़ते हैं। तो ये जो औरतें हैं, अगर हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं ना हैप्पी जॉइंट फैमिली के फेवर में बात कर रहा हूँ, मैं हक और सच के बारे में और उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। और सबसे ये बात है कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले, आप इज़्ज़तदार हैं, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं आपसे। मैंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, मैं आपसे दिल से माजरत चाहता हूँ। ये जो माजरत मैं अब कर रहा हूँ, इसी पे भी कुछ सवाल उठेंगे, ये रिएक्शन वाले बिल्कुल उठाएंगे। ये आपको पता है कि इनको अपने सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाने के लिए कोई ऐसा ट्रेंड चलाना पड़ता है। और जब मैं किसी के फेवर में बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि आप अब सारा जो हमारे पे वज़न आप डाल रहे हैं कि हमारा कसूर है। बिल्कुल उनका कसूर है, लेकिन वो भाग नहीं सकते। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये लोग जो रिएक्शन वाले कैसे हैं, इनकी ज़िंदगी क्या है और ये कैसे ठाठ बाट से रहते हैं वीडियो अपलोड की। हमारे जैसे लोग जो देहात में रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं या फसल का काम करते हैं या अपने जानवर मवेशी पालते हैं, उनकी रोज़ी रोटी इन जानवरों में होती है या फसल में होती है, जो साल में आती है या 6 माह में आती है। तो ये जो लोग होते हैं, इनका तो आपको पता है कि दिन ब दिन इनके तो ऐश होते हैं, बहुत कुछ इनके पास है। जब हमारे जैसे लोग यूट्यूब पे आते हैं तो ये बड़े लोग किसी को टिकने नहीं देते। और ये रिएक्शन वाले जो होते हैं, और इनको तो मेरा ख्याल है कि इनका तो पट्टा जो होता है ना, वो घर वालों ने खोल के रखा हुआ, इतना खोल के रखा हुआ है कि ना किसी की दी बहन छोड़ते हैं, ना किसी के बच्चे छोड़ते हैं। पहले अपने बच्चे देखें आप, पहले अपने बच्चे देखें और अपने माँ बाप को देखें और अपने खामिद को देखें, जैसे उन्होंने आपकी तरबियत की है और आपकी तरबियत जैसे की है वो आपकी शक्ल से पता चल जाता है। और आंटी जो जोया काजी है, उसको तो शर्म मेरा ख्याल है हथौड़ी के मुंह वाले को आने भी नहीं है। और वो मुझे कह रही है कि उसको हया शर्म नहीं था, उसने ये भी नहीं, माजरत भी नहीं की। मैं माजरत मांग रहा हूँ बार बार अपनी वीडियो में, और वो इतनी बेशर्म है, बार बार वीडियो में कह रही कि इसके माँ बाप ने इसको ऐसी तमीज़ दी है और इसके माँ बाप का वो जो नेचर है वो भी ऐसा होगा, तब औलाद भी उनकी ऐसी है। और दूसरी वो कहती है, वो जो बोनी है, बोनी वो कहती है मुझे जो लड़कों की कटाई कराती है, और बेशर्म अपना लिबास तो देख, अपनी कटिंग देख, औरतों के क्या ऐसे लिबास होते हैं और जो औरतें की ऐसी कटिंग होती है। ये जो बड़े ख़ानदान की औरतें होती ना, ये रिएक्शन वाली, इनकी ऐसी फितरत होती है, ये क्यों नहीं फेस दिखाना चाहती हैं? इनको पता है हम बर्दाश्त कर जाते हैं। जो देहात वाले होते हैं ना, हमारा दिल बहुत बड़ा होता है, हम बर्दाश्त करते हैं। ये जो बोनी है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जब ये अपना फेस दिखाएगी। इसको पता है कि इसकी शक्ल भी भैड़ी है, ये कैसे लेके आए अपना फेस। जो इंसान होता ना, अगर उसने यूट्यूब पे काम करना होता तो यूट्यूब की पुलिस ही होती है कि अपना फेस आपको कैमरे के सामने लेके आना पड़ता है। अगर आप नहीं लेके आएंगे तो आपको दुनिया कैसे पहचानेगी? तो बोनी की तो कोई पहचान भी नहीं है, वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। और वो कह रही कि मेरे बहन भाइयों ने मुझे कहा कि हमें कोई डॉलर की ज़रूरत नहीं है। भाई आपको कोई डॉलर की ज़रूरत नहीं तो आप इधर छटकना लेने आई हैं? क्या लेने आई हैं आप? किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त उतारने आई हैं? पहले अपनी तो इज़्ज़त बना लेना बोनी, अपनी इज़्ज़त बनाएंगी तो आपकी जो कि दूसरे भी इज़्ज़त करेंगी। और आपको ये मेरी बात सुन के तकलीफ़ होगी, लेकिन अब अगर आप चुप कर जाएं तो बेहतर है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेहतर है। जो आपने मेरी फैमिली पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरी तरबियत ऐसी है, मेरी तरबियत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है।
اور ماشاءاللہ سے ہمارا اسلام جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اور ہم اس پاک جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ہم یہ الفاظ بولنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب انسان مجبور ہوتا ہے تو اس کو ویڈیو اور جو سوال ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ اور جو ایسی عورتیں ان کو مرد بھی سنبھال سکتے ہیں، عورتوں کو سنبھالنے کا کوئی ایسا جواز بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں وسیم بھائی آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس عورت کو آپ نے سمجھایا، اس کی پکچر شیئر کی، اور جو وہ آپ نے ویڈیو شیئر کی تھی نا وہ آپ نے ایسے نہیں شیئر کرنی تھی، جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ اس سائڈ ویڈیو وہ لگا دیتے اور ادھر آپ نے بیٹھ جانا تھا، آپ کوئی بات کر لیتے تو وہ ویڈیو ساتھ آپ نے چلنے دینی تھی، تو تب آپ کو کاپی رائٹ بھی نہیں آتا۔ تو افسوس ہے مجھے، ایسی عورتیں جو آپ کے نام سے پیسہ کما رہے ہیں اور آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، جو آپ مرضی کرتے ہیں، وہ اللہ کو آپ نے حساب، آپ نے جو مال و امال آپ نے کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کو آپ نے حساب دینا ہے، نہ کہ اس نے بونی نے آپ کو وہاں سے رہا کرانا ہے، نہ آپ کو اس نے جنت پہنچانا ہے۔ یہ جو بونی ہے اس کو کوئی حیا شرم نہیں ہے، اور یہ میرا یہی اس کو میسیج ہے کہ اگر آپ عزت دار ہوتی نا تو میرا خیال ہے کہ آپ میرے بارے میں یا کسی خاندان کے بارے میں کبھی نہ یہ بات کرتی، اور آپ جیسی عورتیں میرا خیال ہے کہ عزت دار ہیں بھی نہیں۔ اگر آپ سوال اٹھائیں گے یا غریب ہوتا تو اس کے آپ دیکھ رہے ہیں بگی فیملی کو کتنا یہ غریب کہہ رہے ہیں، غریب کہہ رہے ہیں، اور پھر بعد میں علی مدر کہتی کہ اس کا جو والد ہے وہ ہم سے بھی چلا کے وہ اچھا سمجھتا چینل کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں سے جب وہ آئیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کرتوت وہاں کیے ہوں گے، تبھی تو وہ آئے ہیں۔ لیکن علی مدر میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور آپ ان دونوں کو سمجھائیں، ان کی عقل میں ڈالیں۔ اور یہ بات ہے جو آپ کہتی ہیں نا کہ ہم جب بات کرتے تو ان کو مرچی لگ جاتی ہے، ہم کو نہیں مرچی لگے گی، مرچیں آپ کو لگیں گی ریئیکشن والیوں کو، اور وہ بھی لال مرچ جو پیسی ہوئی مرچ ہوتی ہے وہ لگے گی آپ کو۔ اگر کم پڑ جائے تو آپ آن لائن بھی منگوا سکتی ہیں، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، 700-800 روپے کلو ملتی ہے وہ پیسی ہوئی مرچ، وہ آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتی ہیں۔ تو آج کی بھی چل گیا ہوگا کہ میں نے ان پہ یہی میرا قصور ہے کہ میں نے معافی مانگ لی، اور معافی مانگی تو مجھے یہ صلہ دے رہی ہیں، اور اگر ہیپی جوائنٹ فیملی والے معافی مانگتے تو ان کو پتہ نہیں کیا جھیلنا پڑتا۔ ویڈیو ضرور بنائیں اور سب کا منہ بند کریں، اور جو سب باتیں ہیں وہ ایک دفعہ آ کے کلیئر کریں اپنے آپ کو۔ جو بھی یہ ریئیکشن والے بول رہے ہیں یا بولنے والے ہیں یا نیکسٹ ویڈیو جو بھی آئے گی آپ وہ کلیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو یہی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہوگا، اور خاص طور جو بونی ہے اس کا نام میں نے بونی رکھ دیا ہے، اور وہ جو تھوڑے کے منہ والی عطیہ قادری ہے اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ جب میرے ماں باپ پہ آپ انگلی اٹھائیں گی تو کیا میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، آپ جیسی عورتوں کو ہینڈل کرنا مجھے آتا ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہ چینل مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چینل ایسا رخ چینج کرے گا اور یہ آپ تک یہ پہنچ جائے گا، لیکن آپ کے جو کرتوت ہے نا وہ ایکسپوز کرنے بھی ضروری ہیں، اس پہ بولنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں بولیں گے ریئیکشن والے تو کون آگے آپ کو سمجھائے گا؟ گھر والوں نے تو آپ کا پٹا کھول کے رکھ دیا ہے، آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو یہ بالکل پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، اچھے سے کمنٹ کریں تاکہ مجھے بھی آسانی ہو آپ کی وہ بات سمجھے میں۔ اور کی ورڈ جو ہوتے ہیں نا یہ اردو والے مجھے اتنے خاص نہیں آتے، اور اتنی ٹھوس پنجابی بھی مجھے نہیں آتی، پتہ نہیں میں کہاں سے آ گیا مجھے خود نہیں پتہ۔ تو اتنی شکل میری بیڑی تو نہیں ہے، یہ سب ریئیکشن والی کہتے ہیں کہ میری شکل سموسے جیسی ہے، کہنے دیں بھائی، انشاءاللہ اسی سموسے کو انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا، آپ سب عورتیں دیکھتی رہ جائیں گی، تو ہمارے بھی وہ دن آئیں گے۔ اور سب سے یہ میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار جو کہتی تھی علی مدر اوورسیز پاکستانی بہت پیسہ دے رہے ہیں، مسجد کے نام سے دے رہے ہیں، تو وہ جو آپ کی انٹی کام کر رہی ہے، انٹی کو تو ابھی تک آپ نے جواب بھی نہیں دیا، بار بار اپنی ویڈیو میں لمبر چلا رہی کہ مجھے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی کہ مجھے پیسے دیں آپ،
اور آپ نے تو اوورسیز پاکستان میرے بہن بھائی ان کی عزت آپ خراب کر چکے ہیں، تو کس منہ سے پیسے مانگ رہی ہے عطیہ قاضی؟ آپ کس منہ سے پیسے مانگ رہی ہیں؟ کیا دنیا میں آپ جیسی عورت رہ گئی ہے جو غریبوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے؟ باقی سب بہڑے ہو چکے ہیں، باقی سب نکمے ہو چکے ہیں، آپ جیسی عورتیں رہ گئی ہیں۔ اب ریاکشن والی آ گئی ہیں بھی، وہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ تو آپ ایکسپوز کریں عطیہ قاضی کو، علی مدر، ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ جو حق اور سچ کے ساتھ ہیں، تو آپ بات کریں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب تک ہمیں دیجیے اب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔